गौतम बुद्ध और एक वैश्या की कहानी एक प्रेरणादायक कथा है जो यह सिखाती है कि सच्चाई और सद्गुण किसी की पृष्ठभूमि, पेशे या समाज के विचारों से प्रभावित नहीं होते। कथा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने पहुंचे। वहां एक प्रसिद्ध वैश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। आम्रपाली न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। जब आम्रपाली को पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं तो उसने उनकी शिक्षाओं को सुनने की इच्छा व्यक्त की। उसने बुद्ध को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए और बुद्ध के शिष्यों ने भी आपत्ति जताई। एक शिष्य ने कहा, भगवान, यह उचित नहीं है कि आप एक वैश्या के घर जाएं। लोग क्या कहेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सूरज अपने प्रकाश से यह नहीं पूछता कि वह कहाँ चमके और कहाँ नहीं। मेरे लिए सभी समान हैं। अगर एक वैश्या सत्य की खोज करना चाहती है तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? बुद्ध का उपदेश। बुद्ध आम्रपाली के घर गए। आम्रपाली ने बुद्ध का बड़े सम्मान से स्वागत किया और उनके उपदेशों को ध्यान से सुना। बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता में होता है। उन्होंने बताया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखना है। परिणाम, आम्रपाली बुद्ध की शिक्षाओं से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और बुद्ध के अनुयायियों में शामिल हो गई। वह एक समर्पित भिक्षुणी बन गई और अपने जीवन को दूसरों की सेवा और ध्यान में लगा दिया। सीख। इस कहानी से यह समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत या पेशा कैसा भी हो, परिवर्तन और सुधार के लिए तैयार हो सकता है। हमें दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए और हर किसी को अपनी गलतियों से सीखने और एक बेहतर जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। कहानी में और गहराई यह दिखाती है कि गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण कितना करुणामय और समानता पर आधारित था। उनके लिए व्यक्ति का अतीत या समाज में उसकी स्थिति कोई मायने नहीं रखती थी। विस्तार। गांव के लोग बुद्ध को आम्रपाली के घर जाते देख व्याकुल हो उठे। वे आपस में चर्चा करने लगे कि एक सन्यासी और वैश्या का ऐसा मिलन कैसे संभव है। कुछ लोगों ने इसे अनैतिक ठहराया, जबकि अन्य ने कहा कि शायद बुद्ध उसे मार्गदर्शन देने गए हैं। जब बुद्ध ने आम्रपाली को शिक्षा दी तो उन्होंने कहा, मनुष्य के कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि कोई अपने पुराने जीवन को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय करता है तो उसका अतीत उसे रोक नहीं सकता। आम्रपाली ने बुद्ध से पूछा, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जल से भरा बर्तन यदि गंदा भी हो तो उसे साफ किया जा सकता है। मनुष्य का हृदय भी ऐसा ही है। यदि सच्चे मन से तुम स्वयं को बदलना चाहती हो तो मुक्ति तुम्हारे लिए भी संभव है। आम्रपाली का त्याग। बुद्ध की शिक्षाओं ने आम्रपाली के हृदय में इतनी गहराई से असर किया कि उसने अपना पूरा जीवन बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी। अपने शेष जीवन में उसने ध्यान, साधना और सेवा को ही अपना उद्देश्य बना लिया। समाज पर प्रभाव। आम्रपाली के इस परिवर्तन ने गांव वालों पर भी गहरा प्रभाव डाला। जिन लोगों ने पहले उसे अपमानित किया था, वही लोग उसके समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति के प्रति श्रद्धा रखने लगे। उन्होंने समझा कि किसी भी व्यक्ति को उसके अतीत के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सीख। एक समानता का सिद्धांत। हर व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, परिवर्तन का अधिकारी है। 2. करुणा और मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन और सहानुभूति से किसी का भी जीवन बदला जा सकता है।
3. समाज की सोच। समाज को दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बदलाव की संभावना होती है। 4. आत्म परिवर्तन। सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। आम्रपाली इसका जीता जागता उदाहरण बन गई। यह कहानी यह भी बताती है कि गौतम बुद्ध केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि सच्चे अर्थों में मानवता के सेवक थे, जो हर किसी को, चाहे वह कोई भी हो, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकते थे। आम्रपाली और गौतम बुद्ध की कहानी में गहराई से देखने पर और भी कई आयाम समझ में आते हैं। यह केवल एक व्यक्ति के जीवन परिवर्तन की नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम और करुणा की शक्ति का प्रतीक है। आम्रपाली का आंतरिक संघर्ष। जब बुद्ध ने आम्रपाली को स्वीकार किया, तो उसने अपनी जीवन शैली पर गंभीरता से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसका बाहरी सौंदर्य और समाज में उसकी प्रसिद्धि वास्तव में क्षणिक थी। बुद्ध ने उसे बताया, जो चीजें स्थायी नहीं हैं, उनसे सुख की उम्मीद करना अपने आप को भ्रमित करना है। स्थायी आनंद केवल आत्मज्ञान में है। यह बात आम्रपाली के भीतर गहरे उतर गई। उसने अपने मन के उन पहलुओं को देखा जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करती रही थी, असुरक्षा, अकेलापन और शांति की खोज। समाज का नजरिया। जब आम्रपाली ने बुद्ध का अनुसरण करना शुरू किया और भिक्षुणी बनने का निर्णय लिया, तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा, वह एक वैश्या है, वह भला आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे चल सकती है? बुद्ध ने उनके सवालों का उत्तर देते हुए कहा, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने वाले को उसकी यात्रा में बाधित करना अज्ञानता है। वह जो खुद को बदलना चाहता है, वह सबसे बड़ा योद्धा है। आम्रपाली का त्याग और सेवा। आम्रपाली ने केवल अपना पुराना जीवन ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया। उसने अस्पताल, आश्रय और ध्यान केंद्रों का निर्माण कराया। वह गरीबों की मदद करने लगी और बुद्ध के उपदेशों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने अपने जीवन को करुणा और सेवा का प्रतीक बना लिया। एक बार उसने बुद्ध से पूछा, क्या मेरे पास अब भी कोई पाप बचा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे जलधारा गंदगी को बहा ले जाती है, वैसे ही तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे अतीत के पापों को धो रहे हैं। अब तुम्हारा हृदय पूर्णतः शुद्ध है। अन्य महिलाओं पर प्रभाव। आम्रपाली का जीवन परिवर्तन कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया। अन्य महिलाओं ने भी साहस जुटाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने सीखा कि समाज चाहे उन्हें कैसे भी देखे, आत्म सुधार और मुक्ति का मार्ग उनके लिए भी खुला है। अंतिम चरण। आम्रपाली ने अपनी भिक्षुणी जीवन यात्रा में गहन ध्यान और सेवा करते हुए अपने भीतर पूर्ण शांति प्राप्त कर ली। बुद्ध के सानिध्य में उसने समझा कि संसार के सारे बंधन केवल मन के भ्रम हैं। वह अपने अंत समय तक दूसरों की सेवा और शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में लगी रही। संदेश। एक आत्मज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है। गौतम बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर बदलाव ला सकता है, चाहे उसका अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो। 2. सच्चा सौंदर्य आंतरिक है। बाहरी दिखावे की अपेक्षा आंतरिक शुद्धता और करुणा अधिक मायने रखती है। 3. त्याग और सेवा का महत्व। अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारना और अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाना सबसे बड़ा पुण्य है। 4. समाज को बदलने की शक्ति। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। आम्रपाली इसका जीता जागता उदाहरण बनी। आम्रपाली और गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का हर क्षण हमें बदलने और बेहतर बनने का अवसर देता है। जो इस अवसर को पहचान लेता है, वही सच्चा विजेता है।
गौतम बुद्ध और आम्रपाली की कहानी में और भी गहराई है जो जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। इस कथा में छिपे अन्य पहलुओं को समझने का प्रयास करें। बुद्ध का सार्वभौमिक दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध का यह कदम कि वे आम्रपाली के घर गए, उनके सार्वभौमिक दृष्टिकोण और करुणा का उदाहरण है। उनके लिए कोई भी व्यक्ति निम्न या उच्च नहीं था। उन्होंने समाज की बनाई सीमाओं को तोड़ा और हर किसी को समानता का संदेश दिया। बुद्ध ने कहा, सच्चा धर्म वह है जो सबको अपने में समाहित करे। सत्य का मार्ग हर किसी के लिए खुला है। उन्होंने यह भी सिखाया कि समाज द्वारा थोपी गई नैतिकता और आडंबर इंसान के आत्मिक विकास में बाधा बन सकते हैं। आम्रपाली का साहस। आम्रपाली का गौतम बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार करना और अपने पुराने जीवन का त्याग करना केवल आत्मसुधार नहीं था, बल्कि यह समाज के खिलाफ एक साहसी कदम भी था। उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं में एक वैश्या का सुधार और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना एक बड़ा उदाहरण था। आम्रपाली ने कहा, मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता। मेरा आज और मेरे कर्म मुझे परिभाषित करेंगे। यह सीख आज भी प्रासंगिक है, जहां लोग दूसरों के अतीत को देखकर उन्हें आंकते हैं। क्षमा और करुणा का महत्व। बुद्ध ने समाज को सिखाया कि किसी व्यक्ति के लिए क्षमा और करुणा सबसे बड़े गुण हैं। जब गांव वालों ने आम्रपाली का विरोध किया, तो बुद्ध ने उनसे कहा, क्या हम सभी कभी न कभी गलतियां नहीं करते? फिर दूसरों को उनके अतीत के लिए क्यों दोषी ठहराएं? करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। यह संदेश न केवल आम्रपाली के लिए था, बल्कि समाज के लिए भी था, ताकि वे दूसरों को स्वीकार करना और उन्हें मौका देना सीख सकें। आम्रपाली का योगदान। आम्रपाली ने भिक्षुणी बनने के बाद अपनी सेवा को केवल धर्म तक सीमित नहीं रखा। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज में बदलाव लाने के लिए किया। वह अनाथ बच्चों की देखभाल करती, गरीबों को भोजन देती और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करती। उसने एक बार बुद्ध से पूछा, क्या मेरी सेवा मेरे ध्यान के मार्ग में बाधा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सेवा ध्यान का ही एक रूप है। जब तुम दूसरों के दुखों को कम करती हो, तो तुम्हारा मन निर्मल और शांत होता है। यही ध्यान की सच्ची स्थिति है। समाज का बदलाव। आम्रपाली के जीवन में बदलाव ने पूरे समाज पर गहरा प्रभाव डाला। लोगों ने महसूस किया कि बदलाव संभव है और हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का बीज है। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक विकास की है। बुद्ध के समय के लोग, जो शुरुआत में आम्रपाली को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, अंत में उसके त्याग और समर्पण के कारण उसे आदर देने लगे। अंतिम संदेश। इस पूरी कथा का सार यह है, प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना है। चाहे अतीत कितना भी कठिन हो, भविष्य हमेशा बदल सकता है। 2. सच्चा ज्ञान और करुणा। दूसरों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करना और उन्हें प्रोत्साहित करना ही मानवता का मार्ग है। 3. त्याग का महत्व। व्यक्तिगत भोगविलास से ऊपर उठकर सेवा और साधना के मार्ग पर चलना सच्चे सुख का मार्ग है। 4. समाज को शिक्षित करना। हमें अपने आसपास के लोगों को भी यह समझाने की आवश्यकता है कि वे दूसरों को जज करने के बजाय उन्हें सहारा दें। गौतम बुद्ध और आम्रपाली की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम न केवल अपने भीतर बल्कि अपने समाज में भी बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। हर परिवर्तन एक छोटी सी करुणा और स्वीकार्यता से शुरू होता है। गौतम बुद्ध और आम्रपाली की यह कथा जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी और बहुस्तरीय है। इसमें और अधिक पहलुओं और शिक्षाओं पर विचार किया जा सकता है, जो हर समय और परिस्थिति में प्रासंगिक हैं। 1. समाज के बंधनों को तोड़ने का साहस।
गौतम बुद्ध और आम्रपाली का यह प्रसंग समाज के नियमों और रूढ़ियों को चुनौती देने का उदाहरण है। समाज ने आम्रपाली को वैश्या कहकर उसकी पहचान सीमित कर दी थी, लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि व्यक्ति की सच्चाई और मूल्य उसके कर्मों और इरादों में हैं, न कि उसकी सामाजिक पहचान में। बुद्ध ने कहा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए किसी जाति, वर्ग या पेशे की आवश्यकता नहीं है। हर आत्मा समान है। यह शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है कि किसी व्यक्ति को उसकी स्थिति या पेशे से नहीं, बल्कि उसके दिल और कर्मों से परखें। 2. आम्रपाली का आत्मज्ञान का मार्ग। आम्रपाली ने केवल अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ा, बल्कि अपने भीतर गहराई से झांका। उसने महसूस किया कि बाहरी सौंदर्य और ऐश्वर्य अंततः व्यर्थ है। आत्मा का सौंदर्य ही स्थायी है। बुद्ध ने उसे सिखाया, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही आत्मा अशुद्धता से उठकर पवित्र हो सकती है। आम्रपाली ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और अपनी सुंदरता का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए किया, न कि आकर्षण का साधन बनाने के लिए। 3. स्वयं पर विश्वास और दृढ़ता। आम्रपाली ने बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए साहस और धैर्य दिखाया। समाज के लोग उसे स्वीकार करने में झिझकते थे, लेकिन उसने यह दिखाया कि सच्चा परिवर्तन आंतरिक शक्ति और दृढ़ता से होता है। उसने कहा, अगर मैं अपने अतीत को अपने ऊपर हावी होने दूं, तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मेरा भविष्य मेरे निर्णयों पर आधारित है, न कि दूसरों की धारणाओं पर। यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 4. बुद्ध का करुणा का पाठ। बुद्ध का दृष्टिकोण केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह करुणा का एक जीवंत उदाहरण था। उन्होंने दिखाया कि सच्चा मार्गदर्शक वही है जो हर किसी को समानता से देखे और उन्हें सही दिशा प्रदान करे। उन्होंने अपने शिष्यों और गांव वालों से कहा, जैसे चंद्रमा हर किसी पर समान रूप से अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही धर्म भी हर किसी के लिए है। इसे सीमित करना अज्ञानता है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों के कारण नकारा नहीं जाना चाहिए। 5. आम्रपाली का प्रभाव अन्य महिलाओं पर। आम्रपाली का परिवर्तन केवल उसका व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। उस समय कई महिलाएं समाज में बंधनों और भेदभाव का सामना कर रही थीं। आम्रपाली ने दिखाया कि अपने आत्मबल और साहस से समाज की रुकावटों को पार किया जा सकता है। उसने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया, आपके कर्म और सत्यनिष्ठा आपको परिभाषित करते हैं, न कि आपका अतीत। 6. संदेश आधुनिक समय के लिए। यह कथा आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में भी लोग अक्सर दूसरों को उनके अतीत, जाति, वर्ग, पेशे या सामाजिक स्थिति के आधार पर आंकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, किसी को उनके अतीत से न जज करें। सच्चा परिवर्तन हमेशा संभव है। करुणा और सहानुभूति से दूसरों की मदद करें। व्यक्तिगत सुधार और समाज सुधार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 7. आध्यात्मिकता और सेवा का संगम। आम्रपाली ने केवल ध्यान और साधना का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि सेवा को भी अपनी साधना का हिस्सा बनाया। वह गरीबों, पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद करती रही। बुद्ध ने उसे सिखाया, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के कल्याण में ही आत्मा की शांति है। 8. आम्रपाली का अंतिम त्याग और मुक्ति। अपने जीवन के अंतिम दिनों में आम्रपाली ने पूरी तरह से सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और ध्यान और साधना में अपना समय बिताया। उसने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किया और समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई। उसका जीवन यह दिखाता है कि आत्मा की शुद्धि और मुक्ति के लिए न तो जाति, न पेशा,
और न ही कोई सामाजिक बंधन बाधा बन सकता है। सारांश: गौतम बुद्ध और आम्रपाली की कहानी केवल अतीत का एक प्रसंग नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है: 1. सच्ची करुणा और समानता का महत्व। 2. आत्मज्ञान और सेवा का समन्वय। 3. समाज की रुकावटों को पार करने का साहस। 4. हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की संभावना। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि जीवन में हर कोई, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, आत्मज्ञान और समाज की भलाई के मार्ग पर चल सकता है। बुद्ध और आम्रपाली का संवाद हर युग में प्रासंगिक रहेगा।